तो अगर मैं 16 का होता तो अगर मैं दोबारा 16 का होता तो मैं सब कुछ तोड़ के रख देता। लाइक सीरियसली, अगर मैं फिर से 16 का हो जाता तो जो मैं अभी जैसा दिखता हूँ उससे फार मोर बेटर दिखता। आई नो, मैं बहुत कुछ अपने में इम्प्रूव कर सकता हूँ, लाइक अपनी फिजिक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे आने वाली मतलब आगे वीडियो में बात करूँगा। सो सबसे पहले फेस, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, फेस मैटर्स। जो बोलते हैं नहीं करता है वो सब झूठ बोलते हैं, उनकी बातों पे बिलीव मत करा करो। खासकर इंडिया में लोकेज़म बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो फेस 100% मैटर करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लास्टिक सर्जरी की नीड है। आपको एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, जो आप फॉलो करो और उससे आप बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप वन, सबसे पहले आप एक स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। सेटाफिल का फेस वॉश, सेटाफिल का फेस वॉश, एक मॉइस्चराइज़र, एक सनस्क्रीन, बस यही चीज़ चाहिए आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। और वो भी तब तक के लिए जब तक कि आपकी स्किन क्लियर नहीं आती, उसके बाद आप ये भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, सनस्क्रीन और फेस वॉश। मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डाइट हेल्दी रखोगे तो आपको मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा स्टेप है, एक फाइंड योर सेल्फ अ हेयर कट जो आप पे सूट करता है। जैसे कि अब मैं आपको अभी तो नहीं बताने वाला इस वीडियो में, क्योंकि वो एक अलग ही वीडियो बन सकती है। बट फाइंड योर सेल्फ अ बेटर हेयर कट जो आपसे जो आपका अभी जो करंट हेयर कट है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो, या फिर हो सकता है जो आपका अभी करंट हेयर कट है वो आपके लिए बेस्ट हो। पर आप अगर नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ट्राई कर लीजिए। अपनी भी आप एक दो बार ट्राई कर सकते हैं। एंड स्टिक इट टू लाइक अ रिलीजन ब्रो। तो तीसरा स्टेप है वो है पॉस्चर। पॉस्चर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलता हूँ कि अपनी जो बैक है वो स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स बैक रखिए, और कॉन्शियसली अपने दिमाग को बार बार याद दिलाते रहिए कि हाँ, मुझे अपना पॉस्चर ठीक रखना है, ठीक रखना है। ओवर टाइम आपको ये इसकी आदत पड़ जाएगी और आपका पॉस्चर नॉर्मली भी अच्छा देखने लगेगा। और जो फोर्थ स्टेप है वो है स्माइल। यस, आप स्माइल करिए, बट नॉट लाइक अ क्लाउन, बट इंस्टेड लाइक अ किंग ब्रो। तो द स्माइल ब्रो। तो गाइज, आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और आगे भी आने वाली वीडियोस में बोलूँगा, इंडिया में लोकेज़म बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप उसको इग्नोर करोगे और कोप करोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं, सोशल स्किल्स मैटर करती हैं, तो हाँ वो मैटर करती हैं, बट आपका लुक्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो मैं क्या करता, अगर मैं 16 को होता तो अपना लुक गेम है जो टाइट करता बहुत ज़्यादा। लाइक अपनी जो फेस फैट है उसको कम रखता, अपनी जॉ लाइन की एक्सरसाइज वगैरह करता, और अपनी स्किन को क्लियर रखता, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। आप लाइक मैंने भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं। और अगर आपको एक जॉलन गाइड चाहिए तो आप बता सकते हैं मेरे को कमेंट में, मैं आपको एक प्रॉपर जॉलन गाइड दे दूंगा, जिससे आपकी जॉलन कुछ मेरी तरह हो सकती है। सो नेक्स्ट अप इट्स माइंड। अगर जैसा कि आपको पता है आजकल की जनरेशन में जो मोस्टली टीनेजर्स होते हैं 16, 15 और 17 के, वो मोस्टली एक डोपामिन एडिक्ट होते हैं, जो कि बस पूरे दिन स्क्रॉल करते हैं, डूम स्क्रॉलिंग, मूवीज़, नेटफ्लिक्स वगैरह, वेब सीरीज़, जो कि मतलब बस अपने फ़ोन की यूज़ करते हैं बिना किसी माइंडलेस ही किसी रीज़न के। जो कि जो आजकल की जो मैं बताया, जो इंस्टाग्राम में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इंस्टाग्राम, रेडिट वगैरह, यूट्यूब वगैरह, आपको इतना ज़्यादा एडिक्ट रखती हैं, इतना ज़्यादा डोपामिन देती हैं आपको ब्रेन को, कि आपको वो चीज़ करने की बार बार ज़रूरत पड़ मतलब मन करता है, आपके ब्रेन को बार बार डोपामिन हिट मिलता रहता है। तो आपका ब्रेन है वो सिग्नल देता रहता है कि हाँ मुझे दोबारा यूज़ करना है, वरना मेरी लाइफ है ना, मुझे नींद नहीं आएगी अच्छी, मुझे मेरा जो काम है वो यही बन चुका है मोस्टली। तो अगर मैं 16 का होता, दोबारा 16 या 15 का होता, तो क्या करता, मैं एक डोपामिन डिटॉक्स पे जाता। मिनिमम एक दिन के लिए या हफ्ते में हर दिन के लिए, या और उन डेज़ के लिए ज़्यादा था, लाइक लाइक सैटरडे और संडे, क्योंकि बाकी दिन तो मोस्टली स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं लोगों के। तो उन दिनों में ज़्यादा आता जिन दिनों मैं पूरे दिन फ्री हूँ। तो और अगर मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो एटलीस्ट मैं इतना करता कि मॉर्निंग में रील्स वगैरह स्क्रॉल ना करूँ। बिकॉज मैं रील्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 80 to 85% लोग रील्स इंस्टाग्राम मतलब रील्स डेली स्क्रॉल करते हैं, 1 2 घंटे, 1.5 घंटे या उससे ज़्यादा मोस्टली करते ही होंगे। बट मैं 1 2 घंटे बोल के चल रहा हूँ। तो मॉर्निंग में रील स्क्रॉल नहीं करता, सोने से पहले फ़ोन नहीं चलाता, ठीक है। इतना कर लेता मैं। और मेरी जो सालों सालों की जो मैंने अपना माइंड है वो ख़राब कर रखा है, वो थोड़ा बेटर हो जाता। उसके बाद मैं एक डोपामिन डिटॉक्स पे जा सकता हूँ, और आप भी मतलब जा सकते हो अगर मैं 16 का होता तो। और मैं क्या करता अगर मैं 16 का होता, कि मैं अपने डेली जर्नलिंग स्टार्ट कर देता। जर्नलिंग में मैं इतना कर सकता हूँ कि अपना रात में सोने से पहले, कि अब मैंने पूरे दिन में क्या करा, मे बी हाफ आ पेज लिख देता। और जो कि मैं अभी करता हूँ वाइस, अभी मैं करता हूँ जो। पर मैं अगर 16 का होता तो मैं क्या करता कि हाफ आ पेज जर्नलिंग कर सकता हूँ। और सुबह उठते ही
मैं एक ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी कर सकता हूँ, मतलब करता, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करता, जिसमें मैं दो लाइनें लिखता या दो चीज़ें या दो कुछ ऐसी अपनी नीड, मतलब वो बताता कि मैं किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। लाइक कुछ भी हो सकता है, वो छोटी से छोटी चीज़ें, लाइक ये माइक और मेरा रूम और मे बी अ बेड और आई हैव अ पीसी, कुछ भी छोटी सी चीज़ें। कई ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का मतलब ये होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुश रहो अपनी लाइफ में। और लिटरली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप डोपामिन डिटॉक्स पे जाते हो तो आपको लिटरली छोटी छोटी चीज़ों में आपको हैप्पीनेस मिलने लगेगी। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं मेरे कहने पे, बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा मैं आपको। एक गॉड लेवल चीज़ है डोपामिन डिटॉक्स करना, मैंने ट्राई करा है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। एंड वन थिंग मोर कि मैं ये करता, मैं हर मंथ एक नई बुक स्टार्ट करता रीडिंग, मतलब नई बुक कंप्लीट कर देता पूरी। जैसे कि वो और कोई ऐसी नहीं, फिक्शनल बुक नहीं, लाइक कुछ भी एनिमे वगैरह नहीं। जैसे कि कुछ भी एटॉमिक हैबिट्स हो गई और साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गई, डीप वर्क हो गई, 48 लॉज ऑफ पावर हो गई। बट शुरू में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि आप या तो एटॉमिक हैबिट रीड कर लो या डीप वर्क रीड कर लो। ये दोनों बहुत सही बुक है, मैंने रीड करी हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इन दोनों बुक्स के बारे में एक वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो, जिसके बारे में बताऊँ कि इन दोनों बुक्स में क्या बताया गया है, जो भी इन बुक्स में कंटेंट है उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। पर मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल ही गेम चेंजर चीज़ आपके लिए अगर हो सकती है, अगर मैं 16 का होता तो मैं एक नई स्किल सीखता। अब जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गई, गिटार गिटार वो हो गया, गिटार हो गया, बहुत अच्छी सोशल स्किल होती है, और मैं अपनी सोशल स्किल्स ऐसे ही इंप्रूव कर लेता। या वीडियो एडिटिंग हो गई, कोडिंग हो गई, कुछ भी मैं अपनी स्किल, एक नई स्किल चूज़ करता और अपनी वाइब की, जो कि जिसमें मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट हो और मैं थोड़ा सा लाइक मतलब अच्छे से कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मैं सोशलाइज बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो जो मैं कंटेंट क्रिएशन है वो भी मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे कि अगर आप कोई पहले इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो आप गिटार चूज़ कर सकते हो और अपनी जो है सोशल स्किल इंप्रूव कर सकते हो, बिकॉज अगर आप एक स्किल पकड़ के चलते हो अपनी लाइफ में तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाते कि आप, जो कि मोस्टली इंडियंस रहते हैं कि पढ़ाई पे डिपेंड होते हैं। अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो मे बी हो सकता है आपकी जो स्किल है, लाइक कंटेंट क्रिएशन हो गई, मे बी गिटार हो गया, वो आपको यू नो पढ़ाई से भी ऊपर आपको सक्सेस दिला दिला दे, ठीक है ना। और जो लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, वो होगा क्रिएट अ यूनिक वाइब ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर सराउंडिंग, लाइक कि आप कैसे हो, आपकी जो वाइब है वो कैसी है, कि आपको वर्कआउट करना पसंद है, आपको गेम्स खेलना पसंद है, इंडोर गेम्स वगैरह, या फिर आप एक डीजेनरेट हैं जो पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं फालतू में, मास्टरबेट करते रहते हैं, वो सब गाइज, तो आपकी एक वाइब सेट हो जाती है। तो आपको, अगर मैं 16 का होता तो मैं अपनी एक वाइब 16 से लेके चलता, जो कि मैं उसको इम्प्रूव करता। तो वाइब में आप क्या कर सकते हैं, मैं वर्कआउट करता, नॉट फॉर एब्स, नॉट फॉर मसल्स, बट फॉर एनर्जी एंड वाइब। मैं कैलिस्थेनिक्स करता, जैसे कि मेरी जो जॉइंट्स हैं, मेरी जो मसल्स हैं, वो थोड़ी उनमें स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, एंडोरेंस है। मैं स्प्रिंटिंग करता, मैं रनिंग पे जाता, मैं वॉक करता, मैं गेम्स पिक कर लेता जो कि मैं अभी भी खेलता हूँ। और गेम्स ऐसे नहीं लाइक क्रिकेट वगैरह कुछ नहीं, फुटबॉल हो गया, जो बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक होते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, है ना, एक्सेट्रा। कुछ भी आप एक गेम पिक कर लेता अपनी वाइफ के लिए। और मैं क्या करता, मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेता, अपनी जो पब्लिक में है, ज़्यादा हिचकिचाता नहीं बोलने में, शर्माता नहीं किसी से भी जाके नेचुरली बात करना, लाइक ए ह्यूमन बीइंग, लाइक अ ह्यूमन इंटरेक्शन। ऐसा नहीं है कि सामने कोई बंदा है तो अरे मैं क्यों बात करूं भाई, मैं तो सिग्मा हूँ, या सामने कोई लड़की है तो अरे वो तो एक नेचुरल अलग ही वो चीज़ है जिससे मैं क्यों बात करूं, लड़कियों से मेरा दूर दूर का नाता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता गाइज, जस्ट गो। कुछ नहीं होता गाइज, मैंने मैंने बहुत ज़्यादा, पहले मैं भी ऐसा था, बट मैं आपको एक टिप दूंगा, ज़्यादा मत सोचो, बस सामने जाके खड़े हो जाओ, बात करो, कुछ नहीं होता है। ओवर टाइम आपकी जो सोशल स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी और आप एक सोशल गॉड बन सकते हो। अगर मैं 16 का होता तो मैं अपना जो सर्कल है बहुत ज़्यादा क्लियरली, बहुत ज़्यादा सोच के चूज़ करता कि मैं किन लोगों के साथ रहता हूँ, मेरे कौन कौन दोस्त हैं, मेरे दोस्तों की हैबिट्स क्या हैं, मेरे दोस्त क्या क्या करते हैं, मेरे दोस्त क्या फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं। जैसे कि अगर मेरे दोस्त नशेड़ी हैं, मेरे दोस्त, मेरे जो आसपास के साथ में रहता हूँ मैं, हाफ ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द डे मैं इनके साथ स्पेंड करता हूँ, इनसे बात करता हूँ। वो मे बी अगर जिम जाते हैं
मे बी वो कोई गेम खेलते हैं, मे बी वो उन लोग को रनिंग पसंद है, मे बी उन्हें वर्कआउट करना पसंद है। तो अगर मैं अपना सर्कल अच्छे से डिसाइड करके चूज़ करूँगा तो मैं भी उनकी तरह हूँगा, बिकॉज आपको पता होगा जैसा आपका सर्कल होगा वैसे आप होगा। बिल्कुल बेसिक चीज़, कॉमन सेंस की स्किल है। जैसा आपका सर्कल होगा वैसे ही आप होगे। तो प्लीज़, अगर आप में भी बहुत सारे अब लोग हैं जो फंस चुके होंगे कि अरे नहीं यार, ये तो मेरा 10 साल से दोस्त है, 11 साल से 12 साल से दोस्त है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। बट आप उनको थोड़ा सा कट ऑफ कर सकते हो कि अगर वो ड्रिंक वगैरह करता है या फिर आपको बोलता है चलना भाई सुट्टा मारते हैं, चलना भाई दारू पीते हैं, भाई कुछ नहीं होता है, ऐसे दोस्त मत, प्लीज़। मैं मानता हूँ कि हाँ चलो, आपकी 12-15 सालों की दोस्ती है, बचपन की दोस्त हैं जो आप, जिनके साथ में आपने कुछ भी थोड़ा छोटे से खेला हो, छोटे से खेल खेल के बड़े हुए हो, छोटे से साथ घूमे हो। ऐसा, पर ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं नहीं बोलूँगा कि आप उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दो, बट आप उनसे इंटरेक्शंस कम कर दो, उनकी कॉल पिक्स करना बंद कर दो, कम कर दो आई मीन। और उनकी बात मानना थोड़ा सा कम कर दो। लाइक कि हर बार वो बोल रहे हैं चलना दारू पीने चलते हैं, चल दारू का प्लान है, तो जस्ट से नो, बहाना बनाओ हर बार। 6 बार बनाओगे, 7वीं बार वो खुद सोचेगा कि यार ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो आता ही नहीं है, तो इसको इनवाइट ही नहीं कर रहा है। अगर मैं 16 का होता तो मैं अपना सर्कल एक ऐसा बनाता जो रियल में ग्रो करना चाहते हैं, मतलब जो अपने फ्यूचर के लिए उनका कुछ पर्पस हो, अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा डेडिकेटेड हो, थोड़े से ज़्यादा सोशलिस्टिक हों, जो दूसरों से बात करने में हिचकिचाते नहीं हों। ऐसे लोगों को अपना मतलब फ्रेंड्स बनाता। और गाइज़, अगर मुझे दोबारा से रीसेट होने का मौका मिलता, अपनी लाइफ को रीसेट करने का मौका मिलता, तो मैं अपने आप को एक ही बात बोलता, जस्ट स्टार्ट नाउ। जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपने थोड़ा बहुत आइडिया सोच रखा है, जस्ट डू इट ब्रो, जस्ट डू इट। क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा आप फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, 1 साल फेल होगे, 2 साल फेल होगे, अभी आपके पास काफ़ी काफ़ी लंबी लाइफ पड़ी है गाइस। अगर आप 16 साल के हो तो मे बी आपने कोई चीज़ करी 2 साल के लिए, फिर भी आप 18 के हो, आप उसको ड्रॉप करके कुछ और चीज़ कर सकते हो। बट गाइस, चूज़ योर, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है उसको प्लीज़ करिए, स्टार्ट करिए उनको। ये कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा गाइस, नहीं आएगा। हर कोई बोलता है आपको अपनी चीज़ 100 बार सुनी होगी, बट प्लीज़ जस्ट जस्ट स्टार्ट ब्रो। बाकी भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना कि अगर आप दोबारा से 16 के होते मे बी, तो आप कौन से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी मैंने बताया, आप कौन सी चीज़ें जो सबसे पहले पिकअप करते हैं और उस चीज़ को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में। बट गाइज, एक और चीज़, अगर आप 16 के नहीं हो, डोंट वरी, आपके पास अब मे बी 18 को, 20 को, 22 के हो मे बी, और 25 के हो, यू स्टिल गॉट टाइम मे बी। भाई 25 to 30 ईयर्स, मैं मानता हूँ 30 ईयर्स तक एक मैन का बिल्डिंग ईयर्स होते हैं। ठीक है, उनमें वो ग्रो होता है, वो बिल्ड करता है अपने एम्पायर को, अपनी लेगेसी को। तो अगर आप 16 से ज़्यादा के हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो सब कुछ ओवर, इट्स ओवर, नो, यू गॉट टाइम ब्रो। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट ब्रो, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। सो आई गिव यू अ टास्क, अगर आप दिन, अभी ये वीडियो पॉसिबल है, अगर दिन में देख रहे हो, जस्ट 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 डू 10 पुशअप्स एंड 10 सिटअप्स। ओके, तो जस्ट डू 10 पुशअप्स एंड 10 सिटअप्स। और अगर आप ये वीडियो दिन में देख रहे हो तो मे बी आप एक वॉक पे जा सकते हो, रनिंग पे जा सकते हो, 1 किलोमीटर रन, और अपने घर वालों से आके सोशलाइज कर सकते हो। ठीक है, अपने घर वालों से आके बात करिए 10-15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, और वापस आइए। ठीक है, ये एक एज अ टास्क बोल सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव होगा। फिर आपको थोड़ी देर बाद आपको फील होगा कि हाँ, मैंने कुछ तो करा, मैंने उस वीडियो देख के कुछ तो प्रोडक्टिव करा। ठीक है, और अगर आप करके आपको अच्छा लगता है ये चीज़, तो प्लीज़ कमेंट में आके बोलिए, और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइज़, लास्ट में वीडियो ख़त्म करते करते मैं यही बोलूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करना, आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए प्लीज़। इट विल हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि मुझे कंटेंट आइडिया सोचने में बहुत ज़्यादा बहुत वो होती है, दिक्कत होती है। मैं इतना ज़्यादा अभी इस फील्ड में नया हूँ, बहुत मैंने ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। तो आप मे बी मेरे को जज करोगे कि ये ठीक से बोल नहीं पा रहा है, या फिर इसकी बातों में इतना दम नहीं है, इतना तेज़ क्यों बोल रहा है, इतना हल्के क्यों बोल रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। और बाकी इतना ही बोलूँगा। बाकी पीस आउट, लेट्स सी यू इन अनदर वीडियो।